जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, मीरान शाह में गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का जलसा हुआ। वाकई एक बहुत बड़ा जलसा था जिसमें खैबर पख्तूनख्वा और ख़ास कर पुराने कबायली इलाका जात स्पेशली वज़ीरिस्तान और मुल्हिका जो अज़ला है बड़ी तादाद में लोगों ने उसमें शिरकत की। पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का जो बयानिया शुरू से रहा है वो तो यही है कि कबायली इलाकों के साथ और स्पेशली जो पाकिस्तान का जो पश्तून बेल्ट है उसमें गुज़िश्ता कई सालों से या कई दायियों से जो सूरत हाल है उसका तदारुक करना और वहाँ पे दहशत गर्दी को रोकना, मिलिटेंसी की रोकथाम करना है। ये एक बेहतरीन बयानिया और पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जो रहनुमा है मंजूर पश्तीन साहब, ज़्यादातर इसी पे ही वो अभी तक डटे रहे हैं। इस जलसे में पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले मोहसिन दावड़ जो कि मेंबर नेशनल असम्बली है, उसने स्पीच किया और उसकी स्पीच में जो ख़ास बात जिस पे मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ अफ़गानिस्तान के हवाले से। अफ़गानिस्तान के हवाले से उसने कहा कि हम अफ़गानिस्तान में बैरूनी जो फ़ैसले हैं उनको मुसल्लत नहीं होने देंगे। साथ साथ उसने वहाँ के एक मुकामी रहनुमा और अफ़गानों के लिए साबका मुजाहिद जो है मुजाहिद कमांडर गुलबदीन हिकमतयार के बारे में भी कुछ ऐसी बातें की जो मैं समझता हूँ कि इसलिए नहीं करनी चाहिए थी कि दोनों पे बात करते हैं। पहली बात तो यह है कि अफ़गानिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। वहाँ पे लोगों का मुंतखब करदा हुकूमत है जो डॉक्टर अशरफ गनी साहब की क़यादत में इस वक्त काबुल में हुकूमत कर रहे हैं। वहाँ मेरे ख़्याल में हमें या हर किसी को स्पेशली अफ़गानिस्तान से बाहर जो भी है, अफ़गानिस्तान एक आज़ाद मुमलिकत है, उनकी अपनी हुकूमत और अपना उनका तरीक़ेकार है। उसके बारे में हमें अगर बाहर से स्पेशली अगर पाकिस्तान का एक मुंतखब मेंबर पार्लियामेंट वो ऐसी बातें करे कि उस पर शकूक शुबहात या उसके बारे में कि वहाँ की सियासतदानों के बारे में कि गुलबदीन हिकमतयार अच्छा है या बुरा है, उनकी नज़रियात से हमारे इख्तिलाफ अपनी जगह पे, लेकिन एक बड़ा तबका, क्योंकि गुलबदीन हिकमतयार जो है उसने जो लास्ट इलेक्शन हुए थे उसमें वो तीसरे नंबर पर आए थे। इसका मतलब है कि फिर भी वो जैसा भी है उनके हल्के अहबाब में या असर में अभी भी लाखों अफ़गान जो है उसको चाहते हैं, खा हम चाहे या ना चाहे। नंबर वन। नंबर टू, जिस तरह मैंने कहा कि अफ़गानिस्तान आज़ाद मुल्क, अपना उसका हुकूमत, और इस वक्त दूसरी बात यह है कि तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि अफ़गान बैठे हैं और वो अमन के बारे में कोई फ़ैसला करने जा रहे हैं। जो भी फ़ैसला उनका होगा पूरी दुनिया ने कहा है कि उनके लिए वो तस्लीम होगा। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के एक सियासी रहनुमा मेंबर नेशनल असम्बली की तरफ से ऐसा बयान देना कि अफ़गानिस्तान में, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल अफ़गानिस्तान में मुदाखलत के ज़ुमरे में आता है। ठीक है, अफ़गानिस्तान में एक तबका होगा जो इस किस्म के बयानात की जो है और एक छोटा तबका होगा जो इस किस्म की बयानात की पसीराई करेगा और इस किस्म के बयानात को जो है वो वहाँ की मीडिया भी इसको ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे अफ़गानिस्तान में जो नैरेटिव है एंटी पाकिस्तान, उसी नैरेटिव को तक़वियत देता है। तो इससे क्या हो सकता है, मैं समझता हूँ कि चाहिए तो ये था, ये पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का जो जलसा था, जिस तरह बाकी लीडरान ने स्पीचेस किए कि वहाँ पे कबायली इलाके जो पुराने कबायली इलाके थे या पख्तून बेल्ट है उसमें अमन और एंटी मिलिटेंसी या वहाँ पे जो दहशत गर्दी है उसी हवाले से, उसकी तरक्की के हवाले से, तिजारत के फ़रोग़ के हवाले से, इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से, इसी तरह अफ़गानिस्तान में अमन के हवाले से, अफ़गानिस्तान के साथ तिजारत के हवाले से, ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से, वीज़ा ईज़मेंट के हवाले से, स्टूडेंट्स के हवाले से, इसी तरह अगर हम बात कर देते तो मैं समझता हूँ कि वहाँ के पख्तूनों के लिए और यहाँ के पख्तूनों के लिए, बल्कि अफ़गानों के लिए और पाकिस्तान में रहने वालों के लिए ये अच्छी बात होती। बदकिस्मती ये है कि पख्तून बेल्ट जो है, मैं अक्सर खुल के ये बात करता हूँ कि ये कभी एक नाम से बिका है, कभी दूसरे नाम से बिका है, कभी मुल्ला ने और कभी जो है ना काम परस्त ने, और काम परस्त वो काम परस्त नहीं जिसमें हम बादशाह खान या वली खान, इन लोगों ने शुरू ही से कहा है कि अफ़गानिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा अफ़गानिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और हमें उसे एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से ट्रीट करना चाहिए। बस बदकिस्मती हमारी ये है कि यहाँ पे
کچھ اس قسم کے جو بعض سیاسی لیڈرز ہوتے ہیں جو اپنی دکان چمکانے کے لیے پختونوں کے جذبات کا جو ہے وہ بے دریغ استعمال کرتے ہیں. وہ اسلام کے نام پہ بھی ہوا ہے اور اس قسم کے جو نیشنلسٹ سانگز ہے اس پہ بھی ہوا ہے. اس سے ہوا کیا ہے کہ نقصان ہوتا ہے تو افغانستان میں بھی پشتون بیلٹ کو ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے تو پاکستان میں بھی پشتون بیلٹ کو نقصان ہوتا ہے. اور پھر ہمارے ہاں بدقسمتی سے جو ہے کہ ہم ہر ڈول پہ ناچتے ہیں. ناچنے والے ابھی تک کھل کے ہمیں بات کرنی چاہیے کہ ہم نے جو بھی آیا ہے اس کی بات سنی ہے، جس نے بھی جنگ کی بات کی ہے ہم نے اس پہ لبیک کہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی باتوں سے ہم دانستہ یا غیر دانستہ طور پر پختونوں کو ایک بار پھر تقسیم کر رہے ہیں، کیونکہ حکمت یار کا جو فالوور ہے افغانستان میں وہ بھی زیادہ تر پشتون ہے. طالبان اچھے ہیں یا برے ہیں ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایک طبقہ ہوگا جو وہاں پہ ان کی فالوئنگ کرے گی. اسی طرح یہاں پہ بھی اس قسم کے جو جذبات یا احساسات رکھنے والے لوگ ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی باتیں کر کے ہم پاکستان میں اور افغانستان میں نفرت کو مزید ہوا دے رہے ہیں، اور اس سے نقصان اگر ہوگا تو نہ تاجک، نہ ازبک، نہ ہزارہ، نہ پنجابی، نہ سندھی، نہ بلوچ کو ہوگا. نقصان اگر ہوگا تو بدقسمت پختون کو ہوگا. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں ہو یا افغانستان میں ہو بکا ہے پختون ملا، بکا ہے تو پختون سیاسی لیڈر بکا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 40 سالوں سے اس خطے میں ہم نے غربت، جہالت اور بدامنی کے سوا کچھ نہیں دیکھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسے موقعوں پہ خدارہ امن کی بات کرنی چاہیے، تجارت کی بات کرنی چاہیے، استحکام کی بات کرنی چاہیے. یہ جو ایکسٹریمسٹ جو آئیڈیالوجی ہے اس کو ختم کرنے کی بات کرنی چاہیے. کوئی ضرورت نہیں ہے افغانستان میں ٹانگ اڑانے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی افغانستان کا کوئی سیاسی رہنما پاکستان میں اس قسم کی باتیں کرے پاکستان کے حوالے سے تو ہمیں کیا محسوس ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں افغانستان کو ایک آزاد ملک کی حیثیت سے اس کو ٹریٹ کرنا ہوگا. افغانستان ہمارا جو ہے پڑوسی ملک ہے، برادر ملک ہے. اسلامی حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے، پختون حوالے سے وہ ایک بات ہے. لیکن افغانستان ہے، وہ اجمل خٹک بابا نے جو کہا تھا، اور پاکستان ہے. اس قسم کے بیانات سے ہم نفرت کے بیج بو سکتے ہیں، محبت کے نہیں.